जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं। और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। दोस्तों, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर के प्रांगण में मैं अभिजीत अबोहर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कॉलेज में पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए इस पॉडकास्ट के बारे में इस कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय ग्रोवर जी से इस बारे में बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर विजय ग्रोवर जी सर, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो पॉडकास्ट आपने ये बनाया, इसका नाम क्या रखा और ये आइडिया आपको कहाँ से क्लिक किया? अभिजीत सर, ऐसा है कि मैं सपने बहुत देखता हूँ और बड़ी बात यह है कि मैं सपने बगैर रिसोर्सेज के देखता हूँ। मेरी लाइफ में ये बहुत हुआ है कि जो मैंने सपना देखा वो मैं पूरा कर पाया। उसमें लोगों का सहयोग, अपनी इच्छा शक्ति, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया। ये भी एक सपना था कि कुछ ऐसा किया जाए जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए हो, मेरे अध्यापकों के लिए हो, जो समाज के लिए हो और सबसे बढ़ के कुछ एजुकेशन के लिए हो। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम बात कर सकें, जिस पे हम एजुकेशन के कंसर्न्स को रख सकें, जो अच्छी चीज़ हो रही है वो एप्रिशिएट कर सकें। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म, मेरे स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म, टीचर्स को प्लेटफॉर्म, एलुमनी को प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि एजुकेशन एक डायलॉग बने। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ डायलॉग बन जाती है पब्लिक का, वो काम करती है और उसका रिजल्ट आता ही आता है। और एजुकेशन से अच्छा कोई डायलॉग नहीं है। पैसा डायलॉग हो सकता है जी। कोई जैसे आजकल वार का डायलॉग है और ये डायलॉग हो सकता है, पर वो डायलॉग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते जो एजुकेशन करती है और जो जिसमें सबका भला होता है। तो ये तो एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो। इसका जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, जिसको आप कह रहे हो, हम इसको बोलते हैं एजू कास्ट। जैसे जी। बहुत सारे मैंने देखे वाइट कास्ट और कास्ट लोगों ने रखे हैं नाम। तो एजू कास्ट का मतलब हम इस पे सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारा मनन हुआ, तो ये नाम सामने आया। तो फिर इसका एक स्कोप सोचा गया कि इसमें होगा क्या, इसकी एक मोडेलिटी सोची गई कि इसमें करेंगे क्या। हमारा कोई पर्पज़ इस एजुकेट के थ्रू कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है, पॉपुलैरिटी कोई पर्पज़ नहीं है, किसी को हर्ट करना कोई कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना कोई पर्पज़ नहीं है, या कुछ और ऐसा कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है। हमारा काम है सिर्फ एक जो है चीज़ों को फैलाना, बताना, और सबसे ज़रूरी बात है इसको एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना कि हमारे स्टूडेंट इसको यूज़ करें, ट्रेन हों। और कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट पास आउट हो जाता है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, और आजकल जो ये स्किल आई है टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन सम प्लेटफॉर्म दैट कैन मेक मनी एज वेल। तो ये एक आइडिया था कि शायद ये आज शुरू कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। ये जो हमने एजुकास्ट कर रहे हैं, एक हमारा एजू स्टूडियो बनाया एक्चुअली हमने। तो उसमें हम मल्टीपल काम करेंगे। एक तो जो हम देख ही रहे हैं कि ये कर रहेंगे। दूसरा एक लेक्चर कैप्चरिंग फैसिलिटी है कि जो हमने पैनल लगाया, इंटरेक्टिव पैनल, और बच्चा उस पे लेक्चर कर सकता है, अपने आप को रिकॉर्ड कर सकता है, देख सकता है, टीचर को दिखा सकता है, रिकास्ट कर सकता है एंड लाइक दैट। आजकल की एजुकेशन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये पॉडकास्ट उसमें बहुत फ्रूटफुल साबित होगा? उसके लिए ये क्या करेगा आने वाले टाइम में? देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने हर जगह पे चैलेंज देखे हैं और एजुकेशन में तो इंडिया में खास चैलेंज देखे हैं। बहुत सारे हमारे एजेंडे एजुकेशन में पिछले समय से रिसोर्सेज की वजह से फेल होते रहे, या ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से फेल होते रहे। और मेरे दिमाग में ये था कि शायद संभव नहीं है चीज़ों को ठीक करना इतनी पॉपुलेशन के साथ। पर जब से टेक्नोलॉजी आई तो मुझे लगा कि संभव है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में आ गई है जिससे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, चाहे कितना भी रश हो, कितने भी लोग हों, सब कुछ। उसमें से एक ये टेक्नोलॉजी सामने है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। हमें उसको अपने साथ आत्मसात करना होगा ताकि हम इसका एडवांटेज लेके और इसका जो है बेस्ट यूज़ करके
हमारे जो आने वाली जनरेशन है या जो प्रेजेंट स्टूडेंट है, हम तो टीचर प्रोड्यूस करते हैं, तो क्यों ना कमाल के टीचर प्रोड्यूस करें जो आगे वाली जनरेशन को हैंडल करें और ये बेसिकली उनको राइट ट्रैक पे रखने का एक टूल साबित हो। बहुत अच्छी बात सर। और जो ये आपने पॉडकास्ट बनाया एजुकास्ट, इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें क्या आपको लगता है, क्या योगदान इसका होगा पॉडकास्ट का, क्वालिटी एजुकेशन? अभिजीत सर, मैं जहाँ तक मैंने जब से चार्ज संभाला इस कॉलेज का, तो मुझे लगता नहीं मैं रात 1-2 बजे से पहले कभी सोया हूँ, और दिन पे कभी कॉलेज से मैं 5 बजे से पहले गया हूँ। आई डोंट रिमेंबर दैट डे। उसी तरह मेरे टीचर्स लगे हुए हैं, उसी तरह मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं टू हैव दिस इंस्टीट्यूशन एज ए क्वालिटी इंस्टीट्यूट। मेरा तो सपना ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशन हो जिसको लोग तीर्थ स्थान की तरह देखें इस एजुकेशन को, कि लोग आए कि हमें तीर्थ करने जाना है तो डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोर में जाना है। तो वो एक अपने आप में एक स्पिरिट, एक स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी हम लेके चल रहे हैं। हम कोई इस तरह से लेके नहीं चल रहे कि कोई क्वालिटी को पैरामीटर्स या जो फोकी डेफिनेशंस में डाल दे। तो वी आर एक्चुअली मेकिंग क्वालिटी एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ डेली रूटीन, एज अ वे ऑफ थिंकिंग all around the people who are in this institution, starting from the non-teaching staff to students to teacher and including me. तो ये तो एक था कि क्वालिटी का जो आपका बात थी। अब जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो मैंने ये पाया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी आदमी को, किसी भी चीज़ को जज करने की, हाउ इट सीम्स टू बी विजिबल। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि लेट अस कन्वर्ट क्लासरूम फ्रॉम गडाउन्स टू क्लासरूम्स। एक्चुअली वो बोले क्लासरूम, बच्चे का बैठने का दिल करे और बच्चा घर से आए पढ़ने के लिए। तो द सेम वे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इतना कुछ इस जगह पे क्रिएट किया पिछले 3 सालों में। तो ये एक तरह से सिर्फ पहला स्टेप है, यानी कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम उसके बाद जो है आगे मूव कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेप है यानी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन जो आप ये कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को बाहर लोगों तक कैसे लेके जाएं, वो अब चल रहा है। तो उसमें से एक ये एफर्ट है कि लेट्स हैव अ डायलॉग विद द पीपल। तो लोग यहाँ आएँ, जैसे एलुमनी आए हमारे या कोई एजुकेशनिस्ट आए, वो अपनी बात कह सकें, हमारे स्टूडेंट्स बात कह सकें और लोगों तक ये बात पहुँचे, ताकि पता लगे कि हम इस छोटे से कॉलेज से कितनी बड़ी रेवोल्यूशन लाने की एक कोशिश कर रहे हैं, या एक अनाउंसमेंट ही कर रहे हैं आज के वी आर कमिंग। क्या बात। डॉक्टर साहब, आपके जो ये एफर्ट्स हैं और आपके जो ये मेरे सवाल का जो आपने जवाब दिए, इससे मुझे वो शेर याद आ रहा है बशीर बदर जी का कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने मील का पत्थर नहीं देखा। करेक्ट। वो माशूक का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो एक बार गुजरा उसे मुड़कर नहीं देखा। क्या बात, बहुत अच्छा एफर्ट डॉक्टर साहब आपका। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये पॉडकास्ट है ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है? देखो, दायरा जो प्राइमरी पर्पस है वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग है। स्टूडेंट यहाँ आए, इस फैसिलिटी को यूज़ करें और इस फैसिलिटी को यूज़ करके ट्रेन होके फिर अपना पॉडकास्ट बनाएं, फिर अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। और अगर तो वो संपन्न है तो समाज के लिए करें इसको यूज़, अगर वो नहीं संपन्न है तो इसको अपने संपन्न होने के लिए यूज़ करें। प्राइमरी पर्पस ये है, लेकिन इसका हम जो स्कोप लिमिट नहीं करते, हम उसको डीलिमिट नहीं करते हैं। तो वी इनवाइट all people from the all walks of life, especially our alumni and all those who are involved in education. When I say education, जब मैं education कहता हूँ, जब मैं teacher कहता हूँ, तो I don't say teacher means college teacher, school teacher, government, private, academy, all teachers. जिसको लगता है कि वो कुछ ऐसा अच्छा कर सकता है तो इस फैसिलिटी को यूज़ करें। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले जो हमारे एपिसोड्स हों वो हमारे स्टूडेंट होस्ट करें और किसी को गेस्ट को बुलाया जाए। और जैसे ही इनमें से कोई हो कि वो फुल ऑफ आइडिया है तो उसको हम गेस्ट बनाए और दूसरे स्टूडेंट को हम होस्ट बनाए। तो ये एक स्टूडेंट लेड प्रोग्राम होना चाहिए रादर देन के टीचर लेड और प्रिंसिपल लेड। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि जो यहाँ से मटेरियल लोगों को प्रोवाइड होगा वो किस तरह का होगा? जैसे अगर मैं आपके दायरे को लिमिटेड करूँ बात को कि इंटरव्यूज होंगी या इंस्पिरेशनल स्टोरीज हो सकती हैं या वार्तालाप हो सकते हैं जैसे? अभिजीत सर, ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें तो उनका स्कोप हमेशा ही छोटा होता है। जितना हम देख रहे हैं उतना ही देख रहे हैं।
जैसे ही हम राइज करते हैं तो हमें दुनिया ज़्यादा दिखने लगती है, और राइज करते हैं तो और बड़ी हो जाती है। द सेम वे वी आर स्टार्टिंग विद दिस। अभी तक जो हमारा आइडिया ये है कि टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द पीपल जिनके पास आइडियाज़ हैं पर वो उनकी बात पहुंच नहीं रही है, जिनके पास बात है एजुकेशन को सुधारने की पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है, जिनके पास कोई टेक्निक है, कोई मेथड है पढ़ने पढ़ाने का, पर वो बता नहीं पा रहे। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी रिसोर्स पर्सन है, कोई भी कुछ है, उसमें जो आदमी पॉपुलर हो जाता है उसी को ही पूछा जा रहा है, जी पर बाकी लोग उतना चांस नहीं ले पा रहे। सेम वे वो ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते, टेलीविजन पे नहीं पहुंच पाते। तो हमारा पर्पज़ ये है टू गिव दिस प्लेटफॉर्म टू द पीपल। फिलहाल हम उनको देना चाहते हैं, लोगों पे फोकस करेंगे जिनमें कुछ है, एजुकेशन की एक जज्बा है या एजुकेशन को सुधारने का या कंट्रीब्यूट करने का। फिलहाल वी विल फोकस ऑन द पीपल। तो आदमी सेलेक्ट करके उससे पूछेंगे कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हम ये करना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में लोग बताते हैं कि बीएड में आप ट्रेन करते हो पर वो काम नहीं आती हैं, तो हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं कि वो काम आती है, आप यूज़ नहीं करते हो, या उसका क्या वर्शन होना चाहिए। लाइक लेसन प्लान, बच्चे कहते हैं कि लेसन प्लान कोई स्कूल में काम थोड़ा आता है, नहीं, उसी का छोटा वर्शन डायरी, उसी का छोटा वर्शन कार्ड हो जाता है, पर चीज़ वही बेसिक रहती है। तो वो जो कन्फ्यूजन्स हैं एजुकेशन में, हम चाहते हैं कि पहले स्टेप पे वो क्लियर करें ताकि हमारे बच्चे सही मायने में ट्रेंड होके जाएं और लोगों को भी पता लगे कि चीज़ें वर्क करती हैं, हम यूज़ नहीं करते। कि जो आपने जो डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर की टीम ने ये पॉडकास्ट एस्टेब्लिश किया है एजुकास्ट, आने वाले टाइम में 2-3 सालों में या 5 सालों में आप इसको कहाँ देखते हैं, आपका विजन? मेरा विजन ये है कि अगर किसी को एजुकेशन के बारे में कंफ्यूजन हो जाए तो वो कहे कि डीएवी का एजुकास्ट देख लो, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या बहुत अच्छा। जैसे आप देखते हैं कि इसको बोलते हैं अथॉरिटी लर्निंग, यानी लर्निंग फ्रॉम अथॉरिटी। सोर्स ऑफ नॉलेज में एक नॉलेज ये होती है कि दैट इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम अथॉरिटी, नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या है? सपोज एक आदमी कथा कर रहा है और वो कुछ बोलता है, तो आप कहते हो नहीं आप ठीक नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ आप जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं है। तो आदमी क्या कहेगा, गीता में इस अध्याय में ये श्लोक जाके पढ़ो, या गुरबानी में इस सन पे जाके ये चेक करो, वहाँ लिखा मिलेगा। इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहब, गीता, रामायण, ये इनको हमने अथॉरिटी माना हुआ है कि इसको नहीं चैलेंज करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि ये एजुकास्ट एक अथॉरिटी बने, लोग कहें कि जो अगर वहाँ पे बोला गया तो ये ठीक ही होगा। क्या बात। तो हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो वेल रेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, जिनकी नॉलेज एक तरह से पता है आपको प्रोफेसर क्यों कहते हैं प्रोफेसर को? जी। क्योंकि वो प्रोफेसी करता है। प्रोफेसी का मतलब है जो वो वे बोलता है वही नॉलेज है, वेद वाक्य है, किताब की बात नहीं कर रहा, उसका बोलना ही लिखने लायक है। क्या बात। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आए वो वेद वाक्य बोलें और उनका बोलना ही नॉलेज हो, उन्होंने पढ़ क्या रखा है वो अलग बात है। तो ऐसे लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको यहाँ हम चांस देना चाहेंगे। चंद शब्द कह के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं अभिजीत अबोहर आज के इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड का यहाँ अंत करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए, पधारने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।